जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की शंकिताई, जो फिल्म इडियट्स में शर्मन जोशी की माँ बनी थी, रियल लाइफ में एक सिंगल मदर है जिन्होंने अपनी बेटी श्रेया झा को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत कम उम्र में अमरदीप झा के पतिदेव उन्हें छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। ऐसे में अपनी बेटी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और आज एक अभिनेत्री बनाया। अब चलते हैं सीरियल निमकी मुखिया की स्वीटी यानी श्रेया झा अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, क्योंकि उनकी मम्मी आम मम्मियों से बहुत अलग है। बहुत ही छोटी उम्र में श्रेया ने अपने पापा को खो दिया था। ऐसे में उनकी मम्मी अमरदीप झा ने उनके पापा बनकर उनका पालन पोषण किया। अमरदीप झा एक अभिनेत्री हैं जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है और विदाई जैसे सीरियल्स में काम किया और साथ साथ कई फिल्में जैसे 3 इडियट्स में भी काम किया। लेकिन रियल लाइफ में अभिनेत्री होने के साथ साथ उन्होंने एक सिंगल मदर का फर्ज निभाया और आज अपनी बेटी श्रेया झा को भी एक अभिनेत्री बना दिया है। नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। मदर्स डे के जश्न हफ्ता में आज देखिए दोनों माँ बेटी कैसे हो रही हैं फिल्मी। दोनों हैं यादों के झरोके में, सुना रही हैं अपने लाइफ और स्ट्रगल की कहानी। अमरदीप झा ने बिना किसी मदद के अपनी बेटी को बड़ा किया। पति के जाने के बाद भी उन्होंने अपना जज्बा नहीं खोया और आज जब उनकी बेटी उनकी तरह ही अभिनेत्री बन गई है तो ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है और शायद उनकी ये सारी स्ट्रगल अब पूरी हो गई। एकदम वैसा ही लग रहा है जैसे बचपन में लगता था, थपकी देती थी और सुलाती थी। मम्मी के लिए तो खुद चाहे जितने भी बड़े हो जाओ हमेशा छोटे छोटे बच्चे ही रहते हैं ना, तो वही फीलिंग है और वही है बस। तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। भाई जब माँ बेटी साथ मिली है तो रसोई में कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए। बेटी माँ के लिए कुछ बनाएगी और माँ बेटी के लिए। एक्चुअली श्रेया ने आज मदर्स डे पे मुझे रूह अफ़ज़ा बना के प्लेजेंट सरप्राइज दिया है, तो मैं भी, इसको पता नहीं है, ऐसा करती हूँ, इसे एग सैंडविचेस बहुत पसंद हैं तो मैं इसके लिए एग सैंडविचेस बना देती हूँ, ठीक है। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मज़ारों तक जाती है, घर में ही मेरे होता है तीरथ। सबकी लाडली है ना, तो उनको पता है कि उसको देहरादून के पिस्ता बिस्किट्स और रस्क अच्छे लगते हैं। दिल्ली वाली मासी को पता है कि उसको ये साउथ इंडियन मट्ठियाँ अच्छी लगती हैं, तो वो सब मेरे हाथ उन्होंने भेजा था, जो आज बहुत अच्छा हुआ कि मदर्स डे के ओकेजन पे हम खोल रहे हैं। भैया वक्त है यादों के झरोके में चलने का, तो जरा देखिए श्रेया और अमरदीप की फैमिली एल्बम। ये हमारे एक बहुत अच्छे क्लोज अंकल हैं, बिनोय मित्रा अंकल। उन्होंने ये रूम भी मतलब डिज़ाइन किया और फिर सब होने के बाद उन्होंने ये हमें गिफ्ट किया फ्रेम, स्पेशली दिल्ली से मंगवा के, विद मतलब अगेन मम्मी पापा मैं और मेरा शेरा मेरी फैमिली कंप्लीट यहाँ होती है ये। और शेरा की पिक्चर लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो फ़ोटो लेना पसंद नहीं करता, तो ये किसी तरह उसको बड़ी ज़बरदस्ती पकड़ के ली हुई है, ऐसे वो खुशी में नहीं है। तो ये एक मतलब छोटा सा पिक्चर कोलाज है, बहुत छोटा सा है। मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। तो ये मोस्ट हैंडसम मेरे फादर की फ़ोटो है और तो ये अब नहीं है, ये बहुत बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी, बट मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे गार्डियन एंजल हैं ये। और ये बहुत गुड लुकिंग थे, दिख ही रहा है मतलब ऑफ कोर्स।
और हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत क्लोज बॉन्ड था। सिंस आई एम दी ओनली चाइल्ड, तो एक फादर डॉटर वाला भी बहुत मस्ती मजाक। ही वॉज अ जर्नलिस्ट एंड क्रिएटिव और उस तरह के। तो आई हैव वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ माई फादर। तो ये उनकी वन ऑफ द फ्यू पिक्चर्स दैट आई हैव। ये यू नो उस टाइम मोबाइल्स नहीं थे, ये सब नहीं था, तो हर चीज़ लिमिटेड हो जाती है और उतनी ही प्रेशियस हो जाती है। आजकल हमारे फ़ोन में करोड़ों पिक्चर्स होती हैं, वो आई डोंट थिंक इतनी प्रेशियस हैं जितनी ये उस टाइम की खींची हुई ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। तो इसकी मैंने जगह जगह कॉपीज़ रखी हुई हैं बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर्स। ये मेरी मम्मी और मेरी है बहुत पहले की। मैं मसूरी में पढ़ी हूँ, तो ये वहीं की है। मम्मी मेरी मुझे मिलने आई थी स्कूल में, तो मैं अपनी मासी के पास रही थी। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वेयर आई स्टडीड। बट क्योंकि मम्मी से दूर रहती थी और मसूरी एंड पहाड़, तो मुझे ना आधे से ज़्यादा टाइम होम सिकनेस ही रहती थी। तो उस तरह से मैं तो बहुत परेशान होती थी और अपनी मासी को भी मैंने बहुत परेशान किया है, जिन्होंने मुझे लिटरली पाला है। मेरे जो ग्रोइंग अप ईयर्स है मैं उनके पास रही हूँ। और मैं मेरी सिंस फैमिली की बात हो रही है, तो मेरी 2 मासीज़ हैं और 2 मामीज़ हैं। और मेरी जो मासीज़ हैं और मामीज़ हैं उनको मैं बिल्कुल अपनी मदर जैसे ही मानती हूँ। मेरी रीटा मासी, मेरी रानी मासी, रम्मी मामी, नीना मामी मुझे उनका नाम लेना था। तो देखा आपने एक सिंगल मदर और एक अभिनेत्री की ये कहानी, जिन्होंने कैसे अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। सास बहू और बेटियां के सभी दर्शकों को हम दोनों की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे घर आए और आप सब मेरी मम्मी से मिले। और सब मदर्स को और सब डॉटर्स को लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। गॉड ब्लेस। अगर आप भी किसी सिंगल मदर को जानते हैं तो उनके पास जाइए और बस 2 शब्द कह दीजिए, तब शायद इस माँ को थोड़ी राहत पहुँचाएं। क्योंकि आसान नहीं होता जिंदगी की डगर में अकेले चलकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। इसलिए सास बहू और बेटियां सलाम करता है इन सिंगल मदर्स को और उनके जज्बे को। Love you जिंदगी, love you जिंदगी। मुंबई से नुपुर मौची और श्रुति बजाता के साथ आज तक ब्यूरो। Love